नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां पे जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, तमाम कांग्रेसी नेता एक दिवसीय मौन सत्याग्रह पर हैं। इसी कड़ी में हम कांग्रेस प्रवक्ता से बात करेंगे, जिनका नाम है राकेश राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से पुनर्याचिका के विचार पर कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, क्या कहेंगे आप? सबको पता है कि राहुल गांधी की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जनता की आवाज़ है। सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो चोर हैं वो मोदी क्यों हैं। उनका कहना था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो चोर होते हैं वो मोदी क्यों होते हैं। तो किस मोदी को चोरी का डर है? जिसके गार में तिलका रहता है उसी को चोरी का डर लगता है। लेकिन ये तो न्यायपालिका का आदेश है ना कि उन्होंने खारिज कर दिया, इसमें सरकार कहाँ से आ गई? न्यायपालिका गुजरात में है कि पूरे देश में है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कौन व्यक्ति याचिका दायर किए थे? जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं मोदी, और आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन उनका सरनेम भी तो मोदी ही है। मैं वही कह रहा हूँ मैम, आप खुद साक्षी हैं और इसकी साक्षी आप बनेंगे कि वो मोदी ने केस किया था कि राहुल गांधी सभी मोदी को चोर कहा है। अब वही मोदी जो याचिका दायर किया था वही अपने ही याचिका को वापस ले लिया था। फिर याचिका कब खुलवाया? जब श्री राहुल गांधी जी ने संसद में मोदी जी से पूछा कि मोदी जी बताइए कि आपके अडानी से रिश्ते क्या हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी जी आपके साथ किन किन देशों की यात्रा किए हैं। आपके प्रधानमंत्री के बाद उसी यात्रा में अडानी को कहां कहां नया कॉन्टैक्ट मिला है। अडानी जी भारतीय जनता पार्टी को कितने डोनेशन दिए। अडानी जी की संपत्ति 2014 से पहले कितनी थी और आज दुनिया में सबसे बड़ा कैसे हो गया। यही तो सवाल था। तो इसी सवाल को न देने के लिए, जवाब से बचने के लिए राहुल गांधी जी की संसदता समाप्त करने की साजिश गुजरात कैसे हो रहा है। यह केस तो बिहार में भी हो सकता था, कर्नाटका में भी हो सकता था, बिहार में भी तो हुआ है। क्या हुआ? ये फ्रॉड मोदी है ना। ये बिहार में जो मोदी है वो तो फ्रॉड है। उनकी संपत्ति के तो जांच के लिए 17 साल से 18 साल से सुशील मोदी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता है। गरक में भारतीय जनता पार्टी बिहार में चला गया, इसीलिए ना कान पकड़ के भारतीय जनता पार्टी मोदी को अलग कर दिया है, सुशील मोदी को। यहाँ 2 डिप्टी सीएम दे दिए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा। अगर सुशील मोदी अच्छे व्यक्ति होते तो 2 डिप्टी सीएम क्यों लाना पड़ता? इसलिए सुशील मोदी बिहार के फेल है और नरेंद्र मोदी देश में फेल है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पे नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री रह चुके जो विदेश दौरे पर गए हैं। कुछ प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं देश के लिए, और कुछ प्रधानमंत्री सिर्फ विदेशी दौरे पे रहते हैं। इधर कोरोना के क्या कहें, कोरोना काल के कारण बेचारे प्रधानमंत्री 1-2 साल देश में रह गए। अन्यथा प्रधानमंत्री से पूछिए ना कि कौन कौन देश छूटा है, नहीं बता पाएंगे। सब देश घूमने के लिए आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी मीडिया से नहीं बात करता है। साक्षी जी, आप लोग गवाह बनिएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मीडिया से डरते हैं। इससे पहले जिनको मौन प्रधानमंत्री कहते थे हम लोग, नरेंद्र मोदी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह है। वो मनमोहन सिंह जब भी विदेश यात्रा से आते थे, विदेश यात्रा पर जाते थे, अगर समय उनको नहीं मिलता था तो हवाई जहाज में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज बड़े बड़े पत्रकार हैं, इधर से उधर बोलते हैं, चरण चुम्बक हो जाते हैं, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते हैं। जिस दिन इस देश के मीडिया की हिम्मत हो जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे, जैसे हम मनमोहन सिंह से पूछते थे, राजीव गांधी से पूछते थे, देवे गौड़ा से पूछते थे, अनेक प्रधानमंत्रियों से पूछते थे, उस दिन देश का कायाकल्प हो जाएगा। हमें चाहिए कि देश में आपके जैसे भी पत्रकारों की ज़रूरत है, जो हमारे साथ साथ विपक्ष से भी सवाल पूछे कि 2014 में जो आपके सवाल थे, क्या वो सवाल खत्म हो गए? आज क्या है हम नहीं कह सकते। आप महिला पत्रकार है, देश कहाँ जूझ रहा है। आज के देश के प्रधानमंत्री मौन शोषण कर रहे हैं और उनके सांसद यौन शोषण कर रहे हैं बच्चों को। किनके साथ? जो देश को मेडल ले आके देश की अस्मिता को शिखर पे रखा है और उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। और हम सब कब तक चुप रहेंगे? यही गांधी मैदान में आज हम लोग बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सत्याग्रह पर। आज 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। इससे पहले बैठे थे 5,000 लोग थे। ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा देश के लिए और लगातार जारी रहेगा। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाएंगे? न्यायालय हमेशा सत्य सुनाती है और सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है और हमेशा संविधान और न्यायालय न्याय किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आती है तो 8 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? फिर आगे किसका चेहरा लाएंगे? मैंने क्या कहा?
कि सुप्रीम कोर्ट को राहुल जी के पक्ष में नहीं आना है, मोदी जी के पक्ष में नहीं आना, सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है और न्याय पे हमें भरोसा है, इसलिए राहुल गांधी जी आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस प्रवक्ता राजीव राठौर, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी को न्याय जरूर मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।